हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत किया जाता है और धार्मिक मान्यता है कि मौन व्रत करने से व्यक्ति का मन शांत होता है, साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। और इस खास अवसर पर लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। कहीं नदी जलाशय में जाकर, तीर्थ स्नान में जाकर स्नान करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में महाकुंभ मेला जारी है और रोजाना अधिक संख्या में साधु संत और श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी जाना चाहें कहीं तीर्थ स्थान पर या प्रयागराज कुंभ में, तो आप भी जाकर के अमावस्या तिथि पर स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ये शाही स्नान कहलाता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति प्रदान होती है। साथ ही उनकी कृपा से हमेशा आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आता, सभी विपत्तियां टल जाती हैं। उनकी कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर पितरों का पिंडदान कैसे करें, उसकी विधि क्या है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या के दिन इसके पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी को रात 7:35 से ये शुरुआत हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को मनाया जाएगा। पिंडदान की विधि ये है, तो पिंडदान कैसे करना है, तो मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें। बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में कर सकते हैं। कुछ शुद्ध ड्रॉप्स गंगा जल के आप अपनी पानी की बाल्टी में डालें और फिर उसके बाद स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पिंडदान सूर्योदय के दौरान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद चौकी पर अपने पूर्वजों की तस्वीर रखें। गाय के गोबर से आटा, तिल और जौ आदि के पिंड बनाएं और इसे पितरों को तर्पण करें। अब इसे पवित्र नदी में बहा दें। पिंडदान के दौरान पितरों का ध्यान करें। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं। पिंडदान के कुछ ऐसे मंत्र हैं, तो जैसे कि इस तरह से मंत्र होते हैं कि अगर आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन पूजा के दौरान पूर्वजों को भोग लगाएं, पितृ मंत्र का जप करें। इसके अलावा महादेव का विशेष चीज़ों से अभिषेक भी किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। अंत में अन्न और जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। जूता, चप्पल, छतरी, बिस्तर, जो भी आप दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। इससे पितरों को शांति प्राप्ति के लिए कामना करें और माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पितृदोष इससे दूर होते हैं। ओम पितृदेवताय नमः, ये इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम पितृदेवताय नमः शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध बोलिएगा। ओम पितृदेवताय नमः, इस तरह से आप मंत्रों का अपने जाप कर सकते हैं। अब बात करेंगे मौनी अमावस्या कब है। तो देखो, मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार को है। इस दिन मौन रहकर आपको व्रत करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, दूसरों तक शेयर जरूर करें। इस दिन स्नान और दान करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण करें, उनसे तृप्ति होती है और उन पे प्रसन्न होते हैं आपके पितृ, उनको आशीर्वाद देते हैं अपने घर वालों को पितृ। और साथ ही इस दिन दान करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार के दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अब बात करेंगे कि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन किसी भी सुनसान वाली जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं की जाती। सोमवती अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे सोमवती अमावस्या है, इस दिन आप फेरी लगा सकते हैं जो अमावस्या होती है, तुलसी माँ की परिक्रमा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, लेकिन कुछ शुभ कार्य होते हैं जो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे में बहुत से टोने टोटके होते हैं, किसी का उतारा होता है, कुछ भी होती है, नेगेटिविटी होती है, इसी के कारण आज के दिन आपको नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डाल करके जलाने से
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में आपको मदद मिलती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की उपासना। आर्थिक तंगी है यदि, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ऐसा होता है कि उसमें बहुत से व्रत नियम होते हैं, ये ना करके आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम लम लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी माता की जय। कुछ नहीं आता तो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय करके आप कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ के कोई भी मंत्र का आप जाप करें, जो भी आपका मंत्र हो आप जानते हो, शुद्ध उच्चारण करें। शाम के वक्त तिली के तेल में, मतलब जो तिल का तेल होता है ना, तिल के तेल में दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें। आप चाहें तो तिली का तेल ले सकते हैं, शुद्ध घी का ले सकते हैं। शनि दोष से पीड़ित हैं तो सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी तेल का दिया जला सकते हैं। और कुछ नहीं है तो घी है यदि, तो घी का दिया आप जला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। घी का दीपक तो सर्वप्रथम है, यदि आपको शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप इस दिन ये चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या दान करना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ दान होता है अन्न का दान। सबसे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ दान होता है अन्नदान। तो मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अन्नदान, जैसे कि तिल का लड्डू है, गुड़ और तिल के तिल लड्डू हैं जो मिक्स हैं, या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। क्योंकि ये ठंडी है, ये मौसम ही है तिल खाने का, तो तिल का लड्डू कर सकते हैं। गुड़ तिल की पट्टी चिक्की जो भी बनाए आप, या लड्डू बनाए, वो दान कर सकते हैं। सूखा राशन बंटवा सकते हैं, खिचड़ी जैसे बनाते हैं, कोई भी आप भंडारा बनाते हैं तो भंडारा के रूप में आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं। इस तरह से आप ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एक दो चीज़ें और हैं कि ये देखो, एक तो चीज़ ये हो गई कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ये नकारात्मक और हानिकारक गतिविधियों के उदाहरण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन आप ऐसा करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके समीप आती हैं और दिन की शुभता जो शुद्ध रहती है, शुभता में बाधा आती है। कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं, अचानक से वो काम फेल हो जाए या बनते बनते काम बिगड़ जाए, तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी चीज़ों को ख़राब करने लगती हैं, आपको नुकसान पहुँचाने लगती हैं। इसी के कारण ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का संबंध देवी लक्ष्मी से माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती हैं, इससे धन का आगमन रुक जाता है, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और स्वास्थ्य के मामले में खर्च भी बढ़ता है। इसलिए आज के दिन नहीं झाड़ू खरीदना चाहिए। आपने देखा होगा कि दिवाली के समय हम धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदते हैं, लेकिन खास दिवाली के दिन हम झाड़ू नहीं खरीदते हैं। वैसे तो वो साल की सबसे बड़ी अमावस्या की रात होती है जो रात को उजाले में बदल देती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहिए। सिर नहीं धोना चाहिए, महिलाएं खासकर जेंट्स हैं, शेविंग वगैरह नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे कुछ कार्यों से। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। इसलिए इस दिन तर्पण है और पितरों से दोषों से मुक्ति मिलती है और इनके उपाय भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या का दिन पितरों की आत्म शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है ये। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो यदि इनमें से आपको कोई भी एक करना हो तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे उपाय करें, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप नोट कर लें और कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों के साथ सूर्यदेव की पूजा का बड़ा महत्व होता है। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहता है। सेकंड है
मौनी अमावस्या के दिन शाम को तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक आपको अवश्य से जलाना चाहिए। पौधे की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए आपको और मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के समस्त दुखों का नाश होता है। माता तुलसी आशीर्वाद देती हैं, सदा सुहाग का आशीर्वाद देती हैं, सौभाग्यवती का भव का आशीर्वाद देती हैं और हर तरह की परेशानियां विपत्तियां सबसे पहले अपने ऊपर लेती हैं माता तुलसी। मौनी अमावस्या के दिन 3rd नंबर का है तो मौनी अमावस्या के दिन काल सर्प दोष जिसको लगा हुआ है, किसी किसी की कुंडली में राशि में आपने सुना होगा ना काल सर्प दोष, तो काल सर्प दोष और सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। इसके लिए चांदी के नाग नागिन की पूजा करना चाहिए आपको। सुनार के यहाँ जाएंगे, छोटे छोटे से चांदी के नाग नागिन मिल जाएंगे, तो इससे आप पूजा कर सकते हैं। शिव जी के पास ले जाकर के किसी मंदिर में अभिषेक करा सकते हैं और किसी भी अच्छे ब्राह्मण पंडित से जा करके आप करा सकते हैं इसकी पूजा। और सफ़ेद फूलों के साथ बहती हुई नदी में इनको प्रवाहित कर सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। और कहा जाता है काल सर्प दोष में जिसके लिए भयंकर दोष होता है तो वो शाम के समय काले तिल डाल करके महादेव के, जो शाम के समय नहीं, शाम को तो दिया जलाना, वो जिसको काल सर्प दोष है वो शिव जी के मंदिर में जाकर शाम से पहले और जो अभिषेक होता है तो उसी तरह से काले तिल डालें आप सरसों के तेल में। सरसों के तेल से अभिषेक होता है महादेव का, शिव जी का, शिव शंकर का। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चांदी का जोड़ा लेके आ रहे हैं तो किसी अच्छे पंडित से आप जा कर के करा सकते हैं। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए, मतलब अन्न अनाज पानी की जो व्यवस्था रहती है अपने छतों पे टांगे, अपने छतों पे रख सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। जो भी जहाँ पे जे बाहर जा कर के आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, दूध है उनको दूध दे सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि पाल लो, जो डॉग्स लवर हैं वो तो पालते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो शुद्ध रह गया है अगर तो जानवरों की सेवा रह गई है। यही एक प्रकृति में एक ऐसे जो बचे हैं, ये जो जीव हैं जो इनकी सेवा करता है बहुत ही जल्दी विपत्तियों से छूटता है। क्योंकि कलयुग में सिर्फ यही कुछ जीव हैं जो जानवर फॉर्म में है, जो जानवर हैं, यही कुछ जीव हैं जिनकी आप सेवा करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए 100% रिजल्ट मिलेगा। कुत्तों की सेवा करें आप, उनको दूध पिलाएं, बिस्किट खिलाएं, ब्रेड खिला सकते हैं, रोटी दूध खिला सकते हैं। ये नहीं कह रही मैं पाल लो, लेकिन हाँ बाहर जाकर आप इनकी सेवा करेंगे तो आपको ज़रूर से बेनिफिट मिलेंगे। आप खुद कहेंगे आपके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो रास्ते हैं जो खुल जाएंगे। किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही, रुकावटें आ रही हैं, किसी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों में आपकी रुकावटें फटाफट दूर होंगी और जल्द से जल्द आपके सारे काम बनेंगे। तो इस तरह से आप करना चालू करें, फिर देखें चमत्कार। आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे कहाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों का आपको भोजन कराना चाहिए। रोज छत पे रख दें, दाना पानी डाल सकते हैं। और इस दिन चींटियों को आटा जरूर से खिलाएं, आटे में शक्कर मिला करके खिलाएं। आटा और शक्कर मिला करके आप पंजीरी जैसे बना लें और कहीं भी जो कच्ची जगह है वहाँ पर आप डालें तो अपने आप चींटियाँ आकर खाएंगी। इससे आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और मछलियों को आटा आप खिला सकते हैं, आटे की आप गोलियां बना लें और मछलियों को खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रख दें। अच्छा, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि वापस लौट आती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान आज के दिन आप करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मौनी अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में लाल रंग के धागे को बाती बना करके गाय के घी में दीपक जलाएं। और मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि समेत जो ग्रह होते हैं, इन ग्रह दोषों के निवारण के लिए गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान आप ज़रूर से दे सकते हैं। तो ये इस तरह के कुछ दान है जो आप दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। ठंड का समय है, फरवरी में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो किसी के लिए कंबल इत्यादि की आप व्यवस्था करवा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था है जो आप करवा सकते हैं, तो इस तरह से आप व्यवस्था करवाएं। अन्न जल इत्यादि दें पशु पक्षियों के लिए और जितना भी पॉसिबल हो गाय की सेवा करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके दबाना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे वीडियो डालने का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए आप जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का ऑल पे प्रेस करेंगे, जब आप बेल आइकन का बटन जब आप दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो खोल के देख सकते हैं जब भी आपको टाइम हो। इसलिए मेरा निश्चित नहीं रहता है टाइम। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अमावस्या का खूब भरपूर फ़ायदा उठाएं। और एक बात और, आप इस दिन दीपदान और कर सकते हैं, दीपदान अवश्य करिएगा, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। दीपदान आप अवश्य से करिएगा, तो दीपदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी मौनी अमावस्या वंस अगेन, हरे कृष्णा, हरि बोल।